जेल से ही सरकार चलने को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता भले ही खुशफहमी में हों, लेकिन मुख्यमंत्री के जेल में रहने की बात उन्हें नागवार गुजर रही है। वे लगातार केंद्र सरकार पर ईडी के जरिए दबाव बनाने का आरोप लगा रहे हैं। अब मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य के खराब होने की बात भी सामने आ रही है। ऐसे में पार्टी के नेता आक्रोशित हैं। आज आम आदमी पार्टी की बिहार इकाई ने पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर केंद्र सरकार पर जमकर आरोप लगाए। ईडी के कार्यवाही पे अरविंद केजरीवाल के सामने जो चुनौतियां हो रही है जेल में, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कोई चुनौती नहीं है अरविंद केजरीवाल के सामने। गुंडागर्दी है, तानाशाही है। देश का जो मुखिया है वो तानाशाह हो गया है, लोकतंत्र का गला घोट रहा है। हमारे जिन जिन नेताओं को गिरफ्तार किया गया, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे सत्येंद्र जैन जी हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी हो, संजय सिंह जी जो रिहा के बाहर आ गए हैं, सिलसिला शुरू हो गया है। बारी बारी से सभी बाहर आ जाएंगे। ये जो सारा जो खेल है, ये आम आदमी पार्टी की बढ़ती जो लोकप्रियता है। देखिए, आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई 2012 में, पार्टी बनी, पहली बार में ही दिल्ली में सरकार बन गई। उन्होंने कहा कि चलो हो गया, 2 बार बन गई। उन्होंने कहा चलो इस बार हम नहीं आने देंगे। फिर बन गई प्रचंड बहुमत से 67 सीट 62 सीट लेके बन गई। उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर जनता को कहा कि आपने हमें शरीर दिया है, हमको दिल भी दीजिए, दिल्ली देश का दिल है। जनता ने दिल नहीं दिया। जनता ने कहा कि हम दिल में क्या कराएंगे, स्टंट लगवाएंगे, दिल का सफाई कराएंगे, रक्त प्रवाह क्लियर कराएंगे, स्वास्थ्य शिक्षा हम बेहतर कराएंगे। अरविंद केजरीवाल ने काम किया, बिजली फ्री किया, पानी फ्री किया, स्वास्थ्य शिक्षा दिया, रोजगार दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। जब काम की धूम बढ़ी तो सारे देश में ये विचारधारा फैल गई। लोगों को लगा कि जो काम दिल्ली में हो सकता है, पंजाब में हो सकता है, जनता, गुजरात की जनता आम आदमी पार्टी को बुला सकती है, हरियाणा में लोग बुला सकती है, बिहार के लोग हम लोग आके बैठ गए। यूपी में जब इनकी शाखाएं बढ़ने लगी, गोवा में पार्टी बढ़ गई, तो इनको लगा कि इसको रोको, नहीं रोकेंगे तो हम लोग का ये पार्टी सोपरा साफ कर देगी। ये जनता की हित की बात करती है। इस उद्देश्य से उन्होंने सोची समझी साजिश से, राजनीतिक विद्वेष से चुनाव को प्रभावित करने के लिए इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी पे झूठा मुकदमा किया PMLA एक्ट के तहत। ऐसे मैं आपको बता दूं कि हमारे जितने नेता हैं उन सब पर ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट सेक्शन 45 के तहत मुकदमा किया गया है। ये एक्ट क्या है, 2 मिनट दर्शकों को मैं ये भी बता दूं। पहले होता था कि अगर मैंने आप पे अभी मुकदमा कर दिया कि आप हमारे टेंट में आए और हमारे साथ गलत व्यवहार किए, तो पुलिस आप पे FIR करती थी, आप जेल भी चले गए। मान लीजिए कॉग्निशन हो गया, आप जेल चले गए, फिर आप बेल मूव करते थे, आपको बेल मिलता था। ट्रायल में साबित होगा कि आप दोषी कि मैं दोषी, मैं झूठा कि आप झूठे। अब क्या होता है, PMLA एक्ट में ऐसा एक्ट बनाया मोदी जी ने, इन्होंने पास करवाया कि ये आप पे अगर ईडी कह रही है कि इन्होंने 300 करोड़ ले लिए, तो चलिए जी मुकदमा दर्ज हो गया, चलिए आप पे आरोप है, इन्होंने 300 करोड़ ले लिए। एक आध को सरकारी गवाह भी हाँ हम गए थे तो बात हो रही थी, कुछ भी झूठ सा से बोल लिया, आपको पकड़ के ये बंद कर देंगे। अब आपको बेल लेने के लिए वो ट्रायल आपकी पूरी हो जाएगी, बेल के समय ही पूरा ट्रायल हो जाएगा, तब आप बाहर निकलेंगे। आप पूछिए कि संजय जी का बेल कैसे हो गया। अब संजय जी का बेल मूव हुआ चूँकि इनके पास कोई सबूत नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के वकीलों को तीन जस्टिस की बेंच ने बुलाकर पहले कह दिया था कि मैंने आपका डॉक्यूमेंट देखा है, 6.5 महीने में आपने संजय सिंह के खिलाफ एक भी सबूत नहीं दिया है, आपके पास कोई सबूत नहीं है, हम इनको बेल देंगे। अगर आपको बहस करना है तो अभी बहस कीजिए, और अगर बहस करेंगे तो मैं ऑन द रिकॉर्ड मैं सुनूंगा और मैं जजमेंट दूंगा, और आपका केस कमज़ोर है। डर से इन्होंने मुंह बंद कर लिया, मुंह बंद कर दिया तो बेल हो गया। और अभी कोई मेरे भाई पूछ रहे थे अरविंद केजरीवाल जी का बेल कब होगा, चुनाव के पहले हो सकता है कि नहीं। भाई मोदी जी मुंह बंद कर लेंगे, ईडी मुंह बंद कर लेगी, उनका वकील चुप हो जाएगा, बेल हो जाएगा। हम कहेंगे मेरे को पेट में दर्द है, उनका वकील कहेगा जाने दीजिए। ऐसा हुआ है। अभी ईडी को जिनको बेल दिलाना था, सरकारी गवाह को, पेट का दर्द बना के बेल दे दिया। तो सब खेला है तानाशाही का, सब खेला है केंद्र सरकार का।